बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूँ और आज मम्मी भी है, पापा भी है और आज पापा यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले पापा को मैं नमन करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया इस दुनिया में आने के लिए। तो नमन करता हूँ पापा जी को। और रियली मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के लिए कहीं न कहीं पापा ने भी प्रेरणा दिया था। प्रेरणा इस तरीके से दिया था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो नजाकत है, आप या कोई भी न्यू काम जब स्टार्ट करेंगे ना, आपको पहले रिजेक्शन मिलेगा, जैसे नो। तो पापा मुझे सबसे पहले तो आर्मी बनाना चाहते थे कि आर्मी में जाओ, लेकिन हाइट छोटा होने के कारण थोड़ा सा आर्मी में नहीं जा पाया था। लेकिन फिर मैंने पापा को जिद किया कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है। तो पापा बोलते थे इतना पैसा नहीं है इंजीनियर आपको बना पाऊँ। लेकिन हर बार पापा बोलते थे भाई ये नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूँ करो, क्योंकि पापा को भी समझ में आता था कि मेरा बेटा थोड़ा बिगड़ ना जाए, थोड़ा इधर उधर ना चले जाए। क्योंकि पापा मेरे पर बहुत बिलीव करते थे, इसलिए बहुत प्रोटेक्शन रखते थे कि नहीं जो बोल रहा हूँ वही करो। लेकिन क्या है ना, मैं भी थोड़ा जिद्दी था और बहुत गलतियां करता था। हाँ, बस एक ही चीज है, जिंदगी में गलतियां की लेकिन उस गलती को दोहराया नहीं। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट किया कि मैं आर्मी में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग जाना चाहता है। पापा बोले नहीं होगा, अभी पैसा नहीं है। लेकिन पापा बोला पापा आप मुझ पर बिलीव कीजिए, एक बार और बिलीव कीजिए, मुझे करने दीजिए, मैं करूंगा, लोन लेके भी करूंगा। मैं लोन लेके इंजीनियरिंग किया और पापा ने मुझे कंप्लीट कराया। लेकिन पापा का थोड़ा नहीं था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पीछे हम लोग टोटल 6 भाई बहन है। पापा को लगता था कि अगर इनके पीछे इंजीनियरिंग में खर्चा कर दिया जाए तो बाकी लोगों का क्या होगा। लेकिन मेरी जिद है, पापा मुझे करना है। लेकिन फिर कहानी वही स्टार्ट हो जाती है कि जब मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया, कैंपस सिलेक्शन भी हुआ, तब बारी आती है करना क्या है। तो मेरा फिर जिद आता है पापा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। फिर बोला बेटा इतने इंजीनियरिंग का पढ़ाया, क्या किया, ये नहीं करना है बोल के। लेकिन पापा बोलते कि भाई अभी इतना पढ़ाया हूँ, लोन से किया हूँ, आपके पीछे इतने भाई बहन है, उनको भी कराना है, अगर ये नहीं करोगे तो फिर बहुत दिया होगा। मतलब थोड़ा सा था ना कि इसको जो दिया हूँ अच्छा से करो। लेकिन मेरी कुछ मानसिकता अलग थी, जिद थी, मैं दुनिया देख चुका था, मुझे लगता था इससे आगे की भी दुनिया है। और मैं फिर जिद्दी से इंजीनियरिंग का जॉब प्लेसमेंट होने के बाद जॉब छोड़ के फिर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। तो मुझे था पापा मैं जहां से अपनी इज्जत खोया हूँ, जहां से मेरा मान सम्मान खोया है, मैं वही नाम बनाऊंगा। आज वो दिन है, गवाह है, पापा भी है कि पापा सॉरी मैं आपकी बात को नहीं माना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत प्राउड फील होगा स्टेज में आते हुए कि बेटा कुछ किया है। यस पापा, थैंक यू। तो रियली ये सबके दिल में आएगा, आपके पास भी आएगा, क्योंकि अगर आप रियली डायरेक्ट सेलिंग का जो एथिक्स है, जो सिस्टम है, उस पर आप काम करेंगे तो रियली बता रहा हूं, अगर उसके एथिक्स पर चलेंगे तो अच्छी कंपनी भी मिलेगी। यस है नो, अच्छी कंपनी को ढूंढेगा तो अच्छी कंपनी के अंदर में एक अच्छा अपलाइन भी मिलेगा। यस है नो, अगर अच्छा अपलाइन मिलेगा तो अच्छे टीम वाले मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग अक्सर गलतियां यही करते हैं, अच्छे कंपनी को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन मैं दावे के साथ बता सकता हूं, आज यहाँ पर आपको किस कारण से क्या बोल के यहाँ लाया मुझे नहीं पता है, लेकिन डेजो एक अच्छी कंपनी मिल गई है, इसको छोड़िएगा नहीं, अंजाम तक लेके जाइएगा, डायमंड तक लेके जाइएगा। यस, मैं नमन करता हूं अपने माता पिता को जिसके वजह से दुनिया में आया, और नमन करता हूं मेरे मेंटोर को जिन्होंने मुझे इस कंपनी में लेके आया और बोला रतन जी महीना 1 करोड़ रुपया महीना चाहिए तो डेजो में आ सकता है। इतना हौसला देने के लिए, इतना ऊर्जा देने के लिए, इतना मोटिवेट कॉन्फिडेंस देने के लिए इंडिया के सबसे यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर नन अदर देन हमारे विक्रांत कुमार जी को सैल्यूट करना चाहता हूं कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। और तब से मेरे एक ही आता सर महीना 1 करोड़ रुपया कमाना, 1 करोड़ रुपया कमाना, और डेजो में होके रहेगा। विश्वास है? क्यों ना हो, इतनी अच्छी कंपनी, पूरा हिंदुस्तान को मैं चैलेंज दे सकता हूं, पूरा वर्ल्ड को चैलेंज दे सकता हूं। जो आज हमारा कंपनी का बैकग्राउंड है, जो आज हमारे कंपनी का मैनेजमेंट है, जो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है, आज मार्केट में कोई कुछ भी बोले, हमारे शंभू सर और इंदिरा मैम जैसा कोई नहीं है। यस, उनके इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे उनका एजुकेशन की वजह से आज 2 अनमोल निकले हैं, एक अनमोल सर और दिव्यांश सर। इतने अच्छे संस्कार, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली।
आज बोलते ना जहां पर संस्कार होती है वहां अच्छाई होती है। डेफिनेटली उनकी सोच, ईमानदारी, ऑनेस्टी इतना शानदार होता है कि भैया हमारा अगर टूथपेस्ट भी निकलेगा तो इतना शानदार निकलेगा, साबुन भी निकलेगा तो टॉयलेट सोप नहीं देगा भैया, बाथरूम सोप देगा। यस एंड नो? मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां है भैया, साबुन टॉयलेट सोप लिखा हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी की हीरो हीरोइन को 10-10 करोड़ रुपया देती है 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या अपने साबुन के ऊपर में नहाने का साबुन बाथिंग सोप नहीं लिखवा सकता है क्या? नहीं लिखवा सकता। सिर्फ डेजॉय का सोच वैसी है, इसी वजह से हर साबुन में बाथिंग सोप लिखा है। अगर इस साबुन के लिए इतनी अच्छी क्वालिटी दे सकता है तो इतने हमारे भारत देश में कैंसर, थायराइड से लेकर कैंसर, बीपी, शुगर, कैंसर, इतना सारा बीमारी हो रहा है। सोचिए उसके लिए कितना बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहा होगा। यस एंड नो? अगर एक साबुन को टॉयलेट सोप ले लेकर बाथिंग सोप दे सकता है तो सोचिए सी बॉक्थन में कितना कमाल होगा, सोचिए हमारा आसपास में कितना कमाल होगा। यस या नो? तो नमन करता हूं ऐसे मैनेजमेंट को और दावा करता हूं सर 2030 एक ऐसा वक्त आने वाला है, गलती से भी डेजॉय को भूलने का, छोड़ने का, बहाना करने की कोशिश मत कीजिएगा। 2030 वो दिन आएगा, बता रहा हूं, साल आएगा। इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं। जितनी कंपनियां है वो अचीवमेंट एक तरफ, और 2030 में डेजॉय का अचीवमेंट एक तरफ होने वाला है। जब इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, इतनी शानदार है, तो क्या हमें शानदार नहीं बनना चाहिए क्या? तो इसका एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो एथिक्स होता है, सिस्टम होता है, उसको देने वाले मेरे मेंटोर, मेरे गाइडेंस, जो एजुकेशन सिस्टम जो बोलता ना हर सुबह हमें जगाने का काम करता, हर सुबह मोटिवेट करने का काम करता है, मैं ऐसे मेंटर को सैल्यूट करता हूं। नन अदर देन हमारे खिलेश महतो सर एंड गीता मैम के लिए एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली, क्योंकि बिना एजुकेशन का, बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, भले आज आपके पास कोई डिग्री ना हो, कोई नॉलेज ना हो, कोई एजुकेशन ना हो, बस डेजॉय का एजुकेशन सिस्टम का दामन थाम लीजिए, आपका डिग्री नहीं देखा जाएगा या सिर्फ अचीवमेंट देखा जाएगा, मेहनत देखा जाएगा। यस या नो? तैयार है? मेरा सक्सेस का राज 2 मिनट में सुनना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, बहुत कुछ है, लेकिन अगली बार और मिलेंगे, लेकिन दो मिनट में लेना चाहूंगा। तैयार है? तैयार है? एक मैसेज है जो मैं बताना चाहूंगा। मैं इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, डेजॉय के अंदर में कामयाब होने का मैं एक राज बताना चाहूंगा, दैट इज प्रायोरिटी। क्या है? प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। आज मुझे पता, मेरे वाइफ भी शुरुआत में जब शादी हुआ था बोलता घर का कुछ काम नहीं करता, मम्मी पापा बोलता घर में थोड़ा पूजा पाठ ये करो, मैं घर का कुछ काम नहीं, इवन बोलता सब्जी भी लेके आओ, तो भैया सब्जी नहीं लेके आना है, मुझे डेजॉय काम करना है। घर का कुछ भी काम करना हो, मेरे घर में बहुत सारे रीति रिवाज है, संस्कार है, शायद मुझे परंपरा वाला बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन अभी सीख रहा हूँ। लेकिन एक चीज हो जाता भैया, सब सीख जाऊंगा, पहली प्राथमिकता डेजॉय होगी, डायमंड बनना होगा। इसी वजह से मैं पहुंचा। कई बार डायरेक्ट सेलिंग या किसी कामयाब इसलिए नहीं होते हैं ना, इस काम को पहले नंबर पर नहीं रखते हैं। ठीक है, किसी का भैंस बीमार हो जाता है, किसी का बकरी बीमार हो जाता है, किसी का और कुछ हो जाता है, इस काम को हम सेकेंडरी या थर्ड फोर्थ नंबर पे रखते हैं। इसीलिए हमारा अचीवमेंट भी 3 महीना, 4 महीने, 1 साल, 2 साल हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ बता सकता हूं, जब आप डेजॉय को फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि यहां पर आने वाले 1-1 साल के अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। बनना चाहते हैं? चाहते हैं? क्योंकि जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं कीजिएगा, आपकी जिंदगी में हजारों काम है, लाखों काम है। शायद बच्चे को पढ़ाना हो सकता है, बीवी को टाइम देना हो सकता है, ठीक है, घर का काम होना हो सकता है, खेती का काम हो सकता है। लेकिन बताइए, वो काम से अगर लाखों रुपया आने का होता, करोड़ों रुपया आने का होता, इतना मान सम्मान आने का होता, तो ले चुके होते। ये से नो आया क्या? आने वाला है क्या? किसी को है कि भाई घर का काम कर लेता हूं, बीबी की थोड़ा सेवा कर लेता हूं, डांट रहा भैया घर में टाइम पर आना है, ये करने से क्या 1 से 10 लाख 1 करोड़ रुपया आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं आने वाला है दोस्तों। मैं सिर्फ बोलता हूं, आने वाला 1 साल डेजॉय को प्रायोरिटी दे दीजिए, डेजॉय का कंपनी को प्रायोरिटी दे दीजिए, डेजॉय के आपके जो अपलाइन है, मेंटोर है, उसको प्रायोरिटी दे दीजिए, डेजॉय का जो प्रोडक्ट है
उसको प्रायोरिटी दे दीजिए कि डे जॉय के अलावा दूसरा पेस्ट नहीं आएगा, डे जॉय के अलावा दूसरा साबुन नहीं आएगा, उसको प्रायोरिटी दे दीजिए। और आपके टीम के अंदर जितने लीडर है, जो फायर है, उनको टाइम दे दीजिए, उनको प्रायोरिटी दे दीजिए। जैसे मैं देखता हूं काशी जी के अंदर में, इधर हमारे जतिंदर जी है, बीना मैडम है, बहुत सारे लीडर, मनोज जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर के अंदर में वो आप देखता हूं तो लगता भैया इसके लिए आप काम करना है। और डायमंड बनना आसान हो चुका है, मुझे पता चल चुका है कि प्रायोरिटी अगर आपने दे दिया, डायमंड बनना आसान है। तो यही बोलना चाहता हूं, सबसे फर्स्ट नंबर पर डे जॉय को रख दीजिएगा, ये डायमंड बनना आसान है। और 3 बार बोलूंगा, आपको फिर से माइंड में लेके जाइएगा, क्योंकि डायमंड में बन चुका है इसलिए बोला आसान है। बिना बने कोई बोला है सब बेकार है, नहीं हो सकता है, तो बोला रतन सिंह देवगन डायमंड बनने के बाद बोला है। कोई रिजेक्ट करेगा तो बोल देना डायमंड बनना, फिर बोलना ये काम बेकार है, अच्छा है कि कैसा है। नहीं, रतन सिंह देवगन स्टेज से बोल के गया क्योंकि वो डायमंड है, तो बोल देना भाई आई एम डायमंड, बोल सकते हैं। कोई भी रिजेक्ट करेगा, बोलेगा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा है वैसा है, बोला आई एम डायमंड, क्योंकि डायमंड के पास कोई चैलेंज नहीं होता है, पहला प्रायोरिटी डे जॉय होता है। बोल सकते हैं। ये बीच लेके जाइएगा प्रायोरिटी का और बोल के जाइएगा आई एम डायमंड। भैया ये बोलने से नहीं आने वाला, मैं अकेले भारी पड़ रहा हूं। ये 3 बार तो बोला, अगर दिमाग में सबको तो मैंने सेट हो गया ना, डायमंड बनना आसान हो जाएगा। तैयार है? बोल सकते हैं। सबका बुलंद आवाज होना चाहिए, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। गो डायमंड, थैंक यू, विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। शानदार शानदार रतन सिंह देवगन ब्रांड न्यू डायमंड प्रेसिडेंट के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए।